जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों सबसे पहले आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान कृष्ण आपके जीवन में हमेशा खुशियां लाए। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा 8वें वेतन आयोग के बारे में। दोस्तों एक रिपोर्ट आई है और यह रिपोर्ट है अमर उजाला की। अमर उजाला की तरफ से बताया गया है कि मोदी सरकार 200 दिन में ही 8 सीपीसी दे सकती है। 8वां वेतन आयोग लागू कर सकती है 200 दिन में। जैसे कि दोस्तों आप पीछे थंबनेल में देख रहे हैं, 8 सीपीसी गजब अपडेट, 200 दिन में लागू होगा 8वां वेतन आयोग। जी हां दोस्तों इन्होंने कुछ जानकारी दी है जिसमें इन्होंने बताया है कि मोदी सरकार 200 दिन में ही 8 सीपीसी लागू कर सकती है। 200 दिन में आपको 8 सीपीसी मिल सकता है। मोदी है तो मुमकिन है। जी हां दोस्तों, काफी पेंशनर्स कहते हैं कि अगर मोदी जी हैं तो सब कुछ मिल सकता है, यानी अगर मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। और दोस्तों कुछ पेंशनर्स कहते हैं कि अगर मोदी जी नहीं होते तो दोस्तों फिर हमें सब कुछ मिलता। यानी अलग अलग राय है पेंशनर्स की, फैमिली पेंशनर्स की। समय सीमा और अधिकारी निर्धारित, 200 दिन में मिलेगा 8 सीपीसी। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों हम जानेंगे कि अमर उजाला की रिपोर्ट में ऐसा क्यों कहा गया है कि 200 दिन में ही हमें 8 सीपीसी मिल जाएगा। क्या है पूरी रिपोर्ट, समझते हैं विस्तार से। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारियां लेने से पहले एक छोटी सी अपील दोस्तों मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है कि 34% ऐसे पेंशनर्स हैं जो बिना चैनल सब्सक्राइब किए वीडियो को देख रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, जानकारियां तुरंत उनको नहीं मिल पा रही। दोस्तों अगर आप पहली बार मेरा चैनल देखते हैं या फिर चैनल पे विजिट करते हैं और वीडियो देखते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी जानकारियां, वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और दोस्तों जो ये परसेंटेज है 34% का, जिन पेंशनर्स ने सब्सक्राइब नहीं किया, तो दोस्तों इस परसेंटेज को बढ़ाकर 100% करिए। यानी सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी जानकारियां, आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। चैनल सब्सक्राइब करने के एक भी पैसे आपको कहीं नहीं देने, फ्री में आप चैनल सब्सक्राइब करें और फ्री में आप वीडियो देखें। चलते हैं दोस्तों, जानकारियों में आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, अमर उजाला ने बताया है कि 8 सीपीसी 200 दिन में मिल सकता है। जैसे कि दोस्तों आप खबर देख रहे हैं, 8th पे कमीशन 2 साल नहीं, महज 200 दिन में ही वेतन आयोग का फायदा देगी मोदी सरकार, बनेगा ये रिकॉर्ड। जी हां दोस्तों, वैसे दोस्तों 2 साल का समय लगता है वेतन आयोग का पूरा गठन होने में, लेकिन इन्होंने बताया कि 2 साल नहीं, 200 दिन में ही 8 सीपीसी आपको मिल सकता है। आजादी के बाद यह पहला अवसर होगा जब केंद्र सरकार महज 200 दिन में ही गठित करेगी 8 सीपीसी और 8 सीपीसी की सिफारिशों को लागू कर देगी। बन रही है 35 कार्मिकों की टीम। जी हां दोस्तों, जो 8 सीपीसी पे काम करेंगे कर्मचारी, अधिकारी, उनकी टीम बनाई जा रही है भारत सरकार के द्वारा। और जैसे ही वो टीम पूरी हो जाएगी उसके बाद 8 सीपीसी पर बहुत जल्द काम होगा। बहुत जल्दी भारत सरकार 8 सीपीसी लागू करेगी, ऐसा इनका कहना है। फिर क्या लिखा है दोस्तों आगे, 8th पे कमीशन 2 साल नहीं, 200 दिन में ही वेतन आयोग का फायदा देगी मोदी सरकार, बनेगा ये रिकॉर्ड। सरकार ने जनवरी में 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी। हालांकि वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने इसी सप्ताह 8वें वेतन आयोग के कामकाज के लिए 35 पदों का ब्यौरा जारी किया है। जी दोस्तों इससे पहले मोदी सरकार ने कुछ वैकेंसियां निकाली थी 8 सीपीसी पे काम करने के लिए, कुछ अधिकारियों की और कर्मचारियों की। इन पदों को प्रतिनियुक्ति के जरिए भरा जाएगा। इन कार्मिकों की 5 साल की एपीआर और विजिलेंस क्लियरेंस आदि को लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जी दोस्तों जो 8 सीपीसी पे अधिकारी या फिर कर्मचारी काम करेंगे, इनका जो पुराना रिकॉर्ड है ये क्लियर होना चाहिए। कोई विजिलेंस रिपोर्ट इनकी फेल नहीं होनी चाहिए, पास होनी चाहिए। जो इनका एसीआर का रिकॉर्ड है वो भी सही होना चाहिए, तभी दोस्तों ये नियुक्त करे जाएंगे। लेकिन अभी तक भारत सरकार को अंडर सेक्रेटरी या फिर जो दूसरे कर्मचारी हैं, सेक्शन ऑफिसर हो गए, असिस्टेंट हो गए, वो अभी तक मिले नहीं है। यह थोड़ा दुखदाई पूर्ण है। फिर क्या लिखा है दोस्तों आगे, केंद्र सरकार ने इस वर्ष जनवरी में 8वें वेतन आयोग गठित करने की घोषणा की थी।
और साथ ही साथ यह भी कहा था कि वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होंगी। यह आपको पता ही है। अब सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर कदम आगे बढ़ाना शुरू कर दिए। आयोग का कामकाज तय समय अवधि में पूरा हो जाए, इसलिए 35 कार्मिकों की टीम बनाई जाएगी। जी हां दोस्तों टोटल जो काम करेंगे 8 CPC में वो करेंगे 35 लोग, और इसके साथ जो अध्यक्ष है उनकी अलग नियुक्ति होगी। लेकिन जो सिविल के सेक्शन ऑफिसर हो गए, अंडर सेक्रेटरी हो गए, स्टेनोग्राफर हो गए, MTS हो गए, मतलब टोटल जो टीम है इनकी वो है 35 लोगों की। 35 लोग ही 8 CPC पे काम करेंगे। फिर क्या लिखा है, ये स्टाफ प्रतिनियुक्ति पर आएगा। स्टाफ की नियुक्ति के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जानकारों का कहना है कि आजादी के बाद से लेकर अब तक ये पहला अवसर होगा जब केंद्र सरकार महज 200 दिन में ही 8वां वेतन आयोग गठित कर उसकी सिफारिशों भी लागू कर देगी। जी हां दोस्तों इन्होंने 200 दिन का टाइम लिखा है कि 200 दिन में केंद्र सरकार 8 CPC देगी। लेकिन दोस्तों मुझे मुश्किल लगता है कि 200 दिन में आपको 8 CPC मिल जाएगा। जिस तरीके से भारत सरकार फिलहाल अभी काम कर रही है तो लगता नहीं है कि 200 दिन में आपको 8 CPC मिलेगा। हालांकि ये कह रहे हैं कि 200 दिन में 8 CPC मिलेगा। देश में इससे पहले अभी तक जितने भी वेतन आयोग गठित हुए हैं उनके कार्यकाल से लेके सिफारिशें लागू होने में तकरीबन 2-2.5 वर्ष का समय लगता है। जी हां दोस्तों 2 से 2.5 वर्ष लगते हैं कोई पे कमीशन पूरा तरीके से गठित होने में। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से सरकार काम कर रही है मुश्किल लगता है कि 200 दिन में मिले। 2 साल का यहां पे लग रहा है कि 2 साल का यहां पे समय लग सकता है, 1 से 2 साल का। ऐसा पहली बार होगा जब 1 वर्ष से कम समय में सारे काम होंगे। अगर आप पुराने पे कमीशन की रिपोर्ट देखें तो उसमें भी टाइम लगा है। 200 दिन में कोई भी पे कमीशन नहीं मिला अभी तक, लेकिन यह बता रहे कि 8 CPC 200 दिन में मिल सकता है। सरकार ने जनवरी में 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी। हालांकि अभी तक आयोग का चेयरमैन कौन होगा, कितने सदस्य होंगे, यह घोषणा नहीं हो सकी है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने इसी सप्ताह 8वें वेतन आयोग के कामकाज के लिए 35 पदों का ब्यौरा जारी किया है। जी दोस्तों इससे पहले भी कुछ वैकेंसी निकाली गई थी जिसमें 8 CPC पे कुछ कर्मचारियों को, अधिकारियों को काम करना था, और जो अंडर सेक्रेटरी थे वो डेपुटेशन बेस पे नियुक्त होने थे जो भारत सरकार को अभी तक नहीं मिले हैं। सरकार डेट आगे बढ़ा रही है, यानी सरकार को अंडर सेक्रेटरी नहीं मिल रहे। इन पदों को प्रतिनियुक्ति के जरिए भरा जाएगा। इन कार्मिकों की 5 साल की APR और विजिलेंस क्लियरेंस आदि को लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। वेतन आयोग के गठन से पहले सरकार ने सभी हितधारकों से टर्म ऑफ रेफरेंस के लिए सिफारिशें मांगी थी। जी हां दोस्तों, जैसा आपको पता है सरकार अभी भी इनपुट मांग रही है राज्य की सरकार से, गृह मंत्रालय से, रक्षा मंत्रालय से अभी इनपुट मांगे जा रहे हैं। अभी वो प्रतिक्रिया पूरी नहीं हुई है, जैसे कि दोस्तों संसद में भी भारत सरकार ने जवाब दिया था। राष्ट्रीय परिषद JCM की स्थायी समिति के कर्मचारी पक्ष और अन्य सदस्यों की 10 फरवरी को बैठक बुलाई गई थी, जिसमें 8वें वेतन आयोग की संदर्भ की शर्तों पर चर्चा की गई थी। कर्मचारी संगठनों ने कई मांगों को टर्म ऑफ रेफरेंस का हिस्सा बनाने के लिए केंद्र सरकार के पास अपनी सिफारिशें भेजी थी। जी हां दोस्तों, जैसा आपको पता है JCM ने भी टर्म ऑफ रेफरेंस भेजे हैं 8 CPC के भारत सरकार को। बहुत सारी मांगे उसमें लिखी हुई हैं। हालांकि अभी सरकार ने टर्म ऑफ रेफरेंस की घोषणा नहीं करी है। माना जा रहा है कि इस माह सरकार वेतन आयोग की संदर्भ शर्तों को लेकर घोषणा कर सकती है। जी हां दोस्तों, उम्मीद लगाई जा सकती है कि अगस्त के महीने में या फिर सितंबर के महीने में टर्म ऑफ रेफरेंस हमें मिल जाए, और जो इनपुट का काम चल रहा है, जो भारत सरकार इनपुट मांग रही है, उसकी प्रतिक्रिया भी इस महीने या फिर अगले महीने तक पूरी हो जाए। केंद्र सरकार ने पहले ही यह घोषणा कर चुकी है कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा। इसका मतलब है कि आयोग को 6-7 महीने में ही अपनी रिपोर्ट तैयार करनी पड़ेगी। जो दोस्तों अगर 1/1/2026 से हमें 8 CPC चाहिए तो भारत सरकार को दिसंबर से पहले ही टर्म ऑफ रेफरेंस देने होंगे और अध्यक्षों की नियुक्ति करनी पड़ेगी। जी हां दोस्तों, लेकिन दोस्तों 1/1/2026 से हमें 8 CPC मिल जाए, ये हमें मुश्किल लगता है जिस तरीके से भारत सरकार काम कर रही है, क्योंकि पे कमीशन भी अपना टाइम लेगा रिपोर्ट बनाने में, काम करने में, और फिर वो भारत सरकार के सौंपने तक।
सरकार द्वारा रिपोर्ट की समीक्षा और उसे लागू करना सब कुछ इसी अवधि में होगा। नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल के अनुसार 8वें वेतन आयोग के लिए जरूरतमंद स्टाफ की भर्ती शुरू हो गई है। जी हां दोस्तों, भर्ती शुरू हो गई है। जो 8 सीपीसी पे कर्मचारी या फिर अधिकारी काम करेंगे, अब किसी भी वक्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति का ऐलान हो सकता है। नया वेतनमान समय से मिलेगा। डॉक्टर पटेल कहते हैं कि सरकार को इस बार ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। इससे पहले अभी तक जितने भी वेतन आयोग गठित हुए हैं, उनके मुकाबले इस बार सरकार के पास बहुत कम समय है। लगभग 200 दिन में ही सरकार को सब कुछ करना है। जी हां दोस्तों, इन्होंने एक टाइम निश्चित किया है कि 200 दिन के अंदर सरकार 8 सीपीसी को लागू करे या फिर 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस या फिर अध्यक्षों की नियुक्ति करे। फिर क्या लिखा है दोस्तों आगे, यह संभव है। वजह 7वें वेतन आयोग के दौरान जो पे मैट्रिक्स तैयार किया था, इस बार भी वही चल जाएगा। जी हां दोस्तों सब कुछ पहले से रेडी है। 7 सीपीसी की पे मैट्रिक्स भी बनी हुई है। सब कुछ पहले से रेडी है, खाली फिट एंड फैक्टर देना है और पे मैट्रिक्स रिवाइज करनी है 8 सीपीसी की। सब कुछ कंप्यूटराइज है। सब कुछ होने को बहुत कुछ हो सकता है। जो 200 दिन का टाइम दिया है, अगर सरकार चाहे तो 200 दिन में भी दे सकती है, लेकिन सरकार का काम देखा जाएगा किस तरीके से सरकार कंप्यूटराइज जमाने में कितनी जल्दी काम करती है। क्योंकि दोस्तों आजकल सब कुछ कंप्यूटर पे है। अगर चाहे तो बहुत जल्द 8 सीपीसी लागू किया जा सकता है, बस उसमें डेटा बदलना होगा। पे मैट्रिक्स डॉक्टर एक्राइड फॉर्मूले के आधार पर तय किया गया है। अब केवल फिटनेस फैक्टर पे काम होना है। जी हां दोस्तों, सब कुछ रेडी है 7 सीपीसी की रिपोर्ट के अनुसार। अगर आप पुरानी रिपोर्ट देखेंगे, बस उसमें ही चेंजेस कर दें तो दोस्तों 8 सीपीसी मिल जाएगा। बस थोड़ा सा इधर उधर करना है, चेंज करना है। फिर क्या लिखा है, फिटनेस फैक्टर 2.0 आता है तो न्यूनतम बेसिक सैलरी जो अब 18,000 है, वह बढ़कर 36,000 के आसपास हो जाएगी। यदि फिटनेस फैक्टर 1.9 रखा जाता है तो बेसिक सैलरी 18,000 की जगह 34,200 रुपए हो जाएगी। हालांकि यह सरकार की मर्जी पर है कि वह कितना फिटनेस फैक्टर रखती है। जरूर सारा कुछ सरकार पे डिपेंड है। सरकार चाहे तो 2 फिटनेस फैक्टर दे सकती है, अगर सरकार चाहे तो 2.30 दे सकती है, अगर सरकार चाहे तो 1.92 भी दे सकती है। सरकार के ऊपर है। ड्यूटी के वक्त सरकारी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उस स्थिति में बीमा राशि बहुत कम है, उसे ठीक करने की जरूरत है। एचआरए में बदलाव संभव है। टीए में भी परिवर्तन किया जा सकता है। जी दोस्तों, जो टीए ट्रैवल अलाउंस है, उसमें भी परिवर्तन हो सकता है। पे मैट्रिक्स में अब 18 लेवल है। 7 सीपीसी की बात कर रहे हैं। पे लेवल कितने हैं 7 सीपीसी में? टोटल 18। संभव है कि सरकार कुछ लेवल को आपस में मर्ज कर दे, जैसे कि दोस्तों जेसीएम ने डिमांड करी है कि पे लेवल को मर्ज कर दिया जाए, जिससे जो नीचे लेवल के कर्मचारी हैं उनको फायदा मिलेगा 8 सीपीसी में। जब 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा हुई थी तो कर्मचारी संगठनों के बीच यह चर्चा हो रही थी, क्या इस बार मोदी सरकार 8वें वेतन आयोग को लेकर रिकॉर्ड बनाएगी? वजह, अभी तक जितने भी आयोग गठित हुए हैं उनकी रिपोर्ट आने और उसे लागू करने में लगभग 2 से 2.5 वर्ष लगते हैं। यह आपको पता ही है। इतनी जल्दी कोई भी पे कमीशन अपनी रिपोर्ट नहीं देता भारत सरकार को, वो भी टाइम लगाता है। इस बार स्थिति दूसरी है। 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें यानी वेतनमान रिवाइज होना है। अब 6-7 महीने में किस तरह से आयोग अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा, उस सरकार को सौंपेगा। सरकार उस पर विचार करेगी, उसके बाद नए वेतनमान लागू होंगे। जो दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि सरकार पहले पे कमीशन को बिठाए। पहले पे कमीशन बैठेगा, फिर पे कमीशन अपनी रिपोर्ट बनाएगा। पे कमीशन फिटनेस फैक्टर तैयार करेगा, पे मैट्रिक्स तैयार करेगा, जो पुरानी रिपोर्ट है उसकी जांच पड़ताल करेगा, और हो सकता है कि पुरानी रिपोर्ट में ही वो कुछ चेंजेस कर दे, रिवाइज कर दे, जिससे ज्यादा समय ना लगे 8 सीपीसी की रिपोर्ट बनाने में। सब कुछ पे कमीशन पे डिपेंड है। सरकार कुछ नहीं करेगी, सरकार बस अप्रूवल देगी। जो पे कमीशन अपनी रिपोर्ट बनाएगा उसकी जांच पड़ताल करेगी सरकार, और फाइनल अप्रूव सरकार ही देगी, केंद्र सरकार। लेकिन सबसे पहले सरकार पे कमीशन तो बिठाए, ये सबसे बड़ी बात है। फिर दोस्तों आगे क्या लिखा है, कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर के महासचिव एसबी यादव का कहना है कि वेतनमान रिवाइज
10 नहीं बल्कि 5 साल में होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स के महासचिव एसबी यादव कहते हैं कि 10 साल में पे कमीशन नहीं आना चाहिए, इसको रिवाइज करके 5 साल किया जाए, यानी 5 साल में ही कोई नया पे कमीशन मिल जाए पेंशनर्स को, सरकारी कर्मचारियों को। मुद्रास्फीति का स्तर बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, ऐसे में 10 साल का वर्तमान संशोधन कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए अनुकूल नहीं है। महंगाई के हिसाब से, इन्फ्लेशन के हिसाब से, मुद्रास्फीति के हिसाब से पे कमीशन 10 साल में नहीं 5 साल में आपको मिलना चाहिए, ऐसा इनका कहना है। आयोग का चेयरमैन एस सदस्य कब नियुक्त होंगे अभी तक मालूम नहीं है। इस घोषणा का टर्म ऑफ रेफरेंस क्या है अभी इस बारे में कोई नहीं जानता। जब ये सब बातें सार्वजनिक होंगी तब इस संबंध में ठोस आधार पे अहम बातें सामने आ सकेंगी। इस बार सरकार चाहे तो ये रिकॉर्ड बन सकता है। अतीत में ऐसा कम ही देखने को मिला है जब आयोग के गठन और उसकी रिपोर्ट को लागू करने में 2 वर्ष से कम वक्त लगाओ। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले जितने भी पे कमीशन मिले हैं उसमें समय लगा है, लेकिन अगर 8 सीपीसी में कम समय लगता है तो दोस्तों फिर ये चमत्कार हो जाएगा। अगर 8 सीपीसी 1 साल में ही आपको दिया जाता है या फिर 200 दिन में, 400 दिन में मिल जाता है तो दोस्तों फिर ये चमत्कार होगा, चमत्कार। फिर क्या लिखा है, बतौर यादव पहले यह होता था कि वेतन आयोग के सदस्य विभिन्न तरह की जानकारियां एकत्रित लेने के लिए विदेशों के टूर करते थे। कई देशों के कर्मचारी संगठनों का वेतनमान देखा जाता था। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले कुछ पे कमीशन आपको मिले हैं, आपको पे कमीशन पहले देखने को मिले हैं। लेकिन दोस्तों जब भी पुराने पे कमीशन की रिपोर्ट तैयार होती थी तो दोस्तों पहले क्या होता था कि कुछ कर्मचारी थे, अधिकारी थे, वो विदेशों का टूर करते थे। विदेशों में देखते थे कि वहां के कर्मचारी अधिकारी क्या पेंशन ले रहे हैं, कितना वेतनमान ले रहे हैं। फिर दोस्तों उनकी रिपोर्ट भी वो भारत में लाते थे और फिर दोस्तों अपनी रिपोर्ट वो तैयार करते थे, ऐसा इन्होंने बताया। पुराने पे कमीशन की ये बात कर रहे हैं। फिर क्या लिखा है, अध्ययन भ्रमण में बहुत समय लगता था, अब सब कुछ डिजिटल हो गया है। किसी भी देश के कर्मचारियों के वेतनमान से जुड़ी जानकारी ऑनलाइन मिल जाती है। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर आपको दूसरे देश में देखना है कि वहां का कर्मचारी का वेतनमान क्या है या फिर वहां की सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, तो आजकल सब कुछ ऑनलाइन मिल जाता है। अब किसी को दूसरे देश में जाने की जरूरत नहीं है जानकारियों का पता लगाने के लिए, ऑनलाइन चीजें मिल जाती हैं। दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था एवं वित्त मंत्रालय के नए कदमों का अध्ययन भी डिजिटल माध्यम से हो सकता है। ऐसे में संभव है कि इस बार कम समय लगे। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने ये जानकारी दी है कि अब ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन है, डिजिटल है, कंप्यूटराइज है। तो अगर सरकार चाहे तो बहुत जल्द 8 सीपीसी दे सकती है, बहुत जल्द काम कर सकती है वो, ऐसा इनका मानना है। क्योंकि आजकल लिखने की जरूरत नहीं है कहीं या फिर कुछ रिपोर्ट बनाने की जरूरत नहीं है पूरी, आजकल सब कुछ डिजिटल है, कंप्यूटराइज है। तो अगर सरकार चाहे तो डिजिटल युग में बहुत जल्द 8 सीपीसी लागू कर सकती है। 2 दशक पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान वेतन आयोग के गठन से लेकर उसे लागू करने तक इस प्रक्रिया में 18 महीने लगते थे। जी हाँ दोस्तों, अगर हम मनमोहन सिंह जी की सरकार देखें तो दोस्तों उन्होंने भी टाइम लिया है वेतन आयोग का गठन करने के लिए। कितना? 18 महीने। उससे पहले 2-2.5 साल लगते थे। सरकार की रिपोर्ट पर विचार करने और इसे लागू करने के लिए 6 महीने या फिर उससे अधिक समय लगता है। जी हाँ दोस्तों मेन इंपॉर्टेंट बात है कि पे कमीशन 1 से 2 साल लगाता है अपनी रिपोर्ट बनाने में, और सरकार कितना टाइम लेती है उसे अप्रूव करने में? मिनिमम 4 से 5 महीने, 6 महीने, सब कुछ रोल है पे कमीशन का। सबसे ज्यादा जो टाइम लगाता है वो पे कमीशन ही लगाता है। सरकार को मुश्किल से 3 से 4 महीने, 5 महीने लगते हैं पूरी रिपोर्ट को समझने में और उसे अप्रूव करने में। यही जानकारी इन्होंने दी है। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई है। इन्होंने बताया कि डिजिटल युग में कंप्यूटराइज युग में 8 सीपीसी मात्र 200 दिन में ही दिया जा सकता है अगर सरकार चाहे। तो दोस्तों ये जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। बाकी आपके अपने विचार क्या हैं, आप क्या समझते हैं जो इन्होंने कहा, आप जरा कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। आप भी दोस्तों अपने विचार बताइए, क्या सरकार 200 दिन में 8 सीपीसी लागू कर सकती है? क्या आपको मात्र 200 दिन में ही 8 सीपीसी देखने को मिल जाएगा? जरा अपने विचार जरूर रखेगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपके भी विचार जानना चाहता हूं। और दोस्तों जहां तक मुझे लगता है
कि सरकार 200 दिन में नहीं दे पाएगी 8 सीपीसी, जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार काम कर रही है तो लगता है कि लेट होगा 8 सीपीसी। क्योंकि दोस्तों 5 से 6 महीने 7 महीने तो अभी बीत गए हैं। जनवरी में घोषणा हुई थी, अभी तक कुछ सरकार ने किया नहीं है 8 सीपीसी पे। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं, क्या 200 दिन में 8 सीपीसी आपको मिल जाएगा? जरा कमेंट करके बताइएगा। मैंने अपने विचार आपके सामने रख दिए और जो इन्होंने कहा वो भी मैंने आपको समझा दिया। तो दोस्तों वीडियो को मैं खत्म करता हूं। ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से, और सारी जानकारियां आपको ऑथेंटिक मिलेगी, ऑथेंटिक सही मिलेगी। वीडियो को मैं खत्म करता हूं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों वीडियो को शेयर करना मत भूलेगा। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।